नेपाल के अंदर राजस्थान के बयाना से महिला विधायक रितु बनावत फंसी हुई है। तकरीबन 300 राजस्थानी भी नेपाल में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आग सुलग रही है उसमें फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए लगातार राजस्थान सरकार और भारत सरकार प्रयास कर रही है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्दलीय विधायक रितु बनावत से बातचीत भी की। लॉरेंस बिश्नोई के भाई को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के कई ठिकानों पर रेड मारी है। सचिन पायलट राजस्थान में नेता बनाने की फैक्ट्री बन चुके हैं और अब युवा नेता जो राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं वो सचिन पायलट को अपना आइडियल मान रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट युग का आरंभ हो चुका है। नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और साथ में ये भी कहा कि मैं 200% चुनाव लड़ना चाहता हूं और प्रमोद जैन भाया की राजनीति को खत्म करना चाहता हूं। आज राजस्थान डायरी में इन चारों खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासरोटा। नेपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आग लगी है उसमें सुलग रहा है और इसी बीच राजस्थान के बयाना से एक महिला विधायक रितु बनावत जो अपनी पति के साथ कैलाश मानसरोवर गई हुई थी, लेकिन अचानक जो नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह आंदोलन तेज हुआ। जो निर्दलीय विधायक रितु बनावत है वो वहां पर फंस चुकी। साथ में तकरीबन 300 राजस्थानी भी, जिसमें ज्यादातर जयपुर, उदयपुर और बाड़मेर के रहने वाले हैं, जिसमें कुछ लोग घूमने गए तो कुछ लोग व्यापारी हैं जो नेपाल में व्यापार करते हैं, वो नेपाल में फंस चुके हैं। अब इनको लेकर 24x7 एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और साथ में राजस्थान सरकार और भारत सरकार लगातार जो भारतीय और जो राजस्थानी नेपाल में फंसे हैं उनको वहां से निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो निर्दलीय विधायक रितु बनावत हैं उनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बात की। साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बात करते हुए उनसे कहा कि बेटा चिंता मत कीजिए, आपको वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। रितु बनावत को गजेंद्र सिंह शेखावत ने आश्वस्त भी किया है। लेकिन उसके अलावा अब बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई पर। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने पंजाब में जो अनमोल बिश्नोई है और जो लॉरेंस बिश्नोई है उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ही सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई थी और इसी मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई के कई ठिकानों पर आईजी बीकानेर के जो आईजी हैं बीकानेर रेंज के हेमंत शर्मा, उनके नेतृत्व में ये टीम गठित की गई और उनके निर्देशन के बाद ये बड़ी कार्रवाई को गंगानगर पुलिस ने अंजाम दिया। पंजाब के कई ठिकानों पर रेड मारी गई है और अनमोल बिश्नोई को पकड़ने के लिए ये सर्च ऑपरेशन राजस्थान पुलिस के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। उसके अलावा सचिन पायलट और नरेश मीणा पर बातचीत करेंगे। सचिन पायलट के जन्मदिन पर यह आगाज हो चुका है कि सचिन पायलट ही कांग्रेस में सबसे बेहतर नेता है राजस्थान के लिए। युवा सचिन पायलट को अपना आइडियल मानते हैं और सचिन पायलट राजस्थान में नौजवान नेता बनाने की फैक्ट्री बन चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में अब पायलट युग का आरंभ हो चुका है। पहले सचिन पायलट को पूर्वी राजस्थान का नेता माना जाता था, लेकिन मेवाड़ में सचिन पायलट ने अपनी मां रमा पायलट के साथ पहुंचकर जो जन्मदिन मनाया और जो जन सैलाब और बड़ा रेला सचिन पायलट के जन्मदिन पर देखा गया, अब ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट ही राजस्थान कांग्रेस का भविष्य। सचिन पायलट ने राजस्थान में अनेकों युवा नेता तैयार किए हैं। सचिन पायलट एक फैक्ट्री बन चुके हैं जिसमें अनिल चोपड़ा देख लीजिए, अभिमन्यु पूनिया है, रामनिवास गावड़िया है, उसके अलावा इंद्राज गुर्जर, ये तमाम सारे नेता हैं जो सचिन पायलट ने तैयार किए हैं। और अब युवा जो राजनीति में जाना चाहते हैं सचिन पायलट को अपना आइडियल मानते हैं और जिस तरीके से एक बड़ा रेला जन्मदिन पर देखा गया पायलट साहब के, तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान कांग्रेस को अगर कोई नेता संवार सकता है तो वो सचिन पायलट है। गोविंद सिंह डोटासरा से कोटा में सवाल पूछ लिया पत्रकारों ने कि सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया गया है और राजस्थान की जनता चाहती है कि सचिन पायलट को ही कांग्रेस में सीएम बनाया जाना चाहिए जब सत्ता में वापसी हो। तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद, लेकिन ये फैसला आला कमान लेता है। अब डोटासरा जी कैसे चाहेंगे कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बना दिया जाए, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से एक बड़ा जनसैलाब सचिन पायलट के साथ उमड़ता है और जन समर्थन जिस तरीके से जन्मदिन पर सचिन पायलट के यहाँ देखने को मिला, ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट ही आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस को संवारने वाले हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा भी शायद कांग्रेस सचिन पायलट को घोषित कर दे। नरेश मीणा ने ऐलान कर दिया है कि मेरा 200% चुनाव लड़ने का मन है। मैं प्रमोद जैन भाया की राजनीति को ठिकाने लगाना चाहता हूं। मैंने जब भी चुनाव लड़ा हमेशा बीजेपी का फायदा हुआ और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। दोनों बार मैंने टिकट मांगा लेकिन मेरा टिकट
काट लिया गया। कांग्रेस चाहती नहीं कि मुझे टिकट मिले। ना जाने कांग्रेस के नेता क्यों नए नेताओं को नहीं पनपने देते हैं, लेकिन नरेश मीणा फिर से चुनाव लड़ेगा। नरेश मीणा ने दोनों बार कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया। झालावाड़ मामले में नरेश मीणा 40 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं और अब नरेश मीणा लगातार लोगों से मिल रहे हैं और एक जिस तरीके से लोकप्रियता नरेश मीणा की बढ़ी है, उसको लगातार संवारने का प्रयास नरेश मीणा कर रहे हैं। नरेश मीणा डुगरी बांध का जो मुद्दा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आए कि मेरी जान चली जाए लेकिन मैं डुंगरी बांध नहीं बनने दूंगा, इन गांवों को खाली नहीं करने दूंगा। देखना यह होगा कि अंत में विधानसभा के उपचुनाव होंगे, जल्दी तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्या नरेश मीणा यहां से दावेदारी ठोकेंगे, क्योंकि नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।